आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अब गृह ऋण और कार ऋण ब्याज दर में बढ़ोतरी। महंगाई विरोधी आंदोलन में कांग्रेस के कई नेता गिरफ्तार। स्मार्ट शहरों में देश में बेलगाम पहले स्थान पर। दूसरा श्रावण शुक्रवार लक्ष्मी पूजा के साथ मनाया गया। तेंदुए की आवाजाही से शहर में दहशत। वार्ड समितियों की रचना के लिए नगर निगम से अनुरोध। ऑर्थोपेडिक जागरूकता के लिए राज्यव्यापी अभियान। हिंदू राष्ट्र सेना ने राष्ट्र विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को रेपो रेट में आधा फीसदी की बढ़ोतरी की है, इसलिए रेपो रेट 5.4% हो गया है। शुक्रवार को हुई राजकोषीय नीति समिति की बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था या जीडीपी की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 16.2%, दूसरी तिमाही में 6.2%, तीसरी तिमाही में 4.1% और चौथी तिमाही में 4 से 4.1% रहेगी। अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.7% रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था महंगाई से जूझ रही है और पिछले कुछ महीनों में भारत से 13.3 अरब डॉलर की पूंजी निकली है। हालांकि दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त पूंजी खेलती है और भारत के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था में झटके सहने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा है। महंगाई विरोधी आंदोलन में कांग्रेस के कई नेता गिरफ्तार। देश में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस काफी आक्रामक हो रही है। कांग्रेस ने आज देशव्यापी आंदोलन किया है। आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करने वाले थे। इस आंदोलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई नेता शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मोर्चा निकाला, लेकिन इस मोर्चा को पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र में भी जारी आंदोलन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को विधान भवन इलाके से हिरासत में लिया है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बालासाहेब थोराट, अशोक चव्हाण, नसीम खान, चंद्रकांत हंडोर, वर्षा गायकवाड़, मोहन जोशी, देवानंद पवार, प्रमोद मोरे को हिरासत में लिया गया है। ईडी और सीबीआई को विपक्षी दलों का समर्थन करने वालों के पीछे रखा जाता है, इसलिए विरोधियों का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। मैं केंद्र सरकार के खिलाफ जितना बोलूंगा, मेरे खिलाफ उतनी ही कार्रवाई होगी। ये लोग 24 घंटे झूठ बोलने के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी की आशंका के साथ साथ दिए गए आश्वासन के लिए उनकी आलोचना की। स्मार्ट शहरों में देश में बेलगाम पहले स्थान पर।
बेलगाम स्मार्ट सिटी योजना को देश में पहली रैंक के रूप में घोषित किया गया है। बेलगाम को देश के स्मार्ट शहरों में पहला स्थान दिया गया है। स्मार्ट सिटी विभाग द्वारा ये घोषणा की गई है कि बेलगाम को नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए लागू की गई विभिन्न पहलों की श्रेणी में स्थान मिला है। बेलगाम के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटी अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई है। इसके लिए सरकारी हलकों में हर जगह बेलगाम की बधाई दी जा रही है। हालांकि वास्तव में नागरिकों को यह अनुभव करना पड़ता है कि स्मार्ट सिटी के काम रुक गए हैं, इसलिए इस पर सवालिया निशान है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत बेलगाम में काम की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है। कुछ अधूरे कामों के चलते स्मार्ट सिटी योजना विवादों में घिर गई है। 25 जून 2016 को बेलगाम स्मार्ट सिटी योजना के कार्य का शुभारंभ किया गया। इस योजना के सभी कार्यों के पहले 5 वर्षों के भीतर पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पुरस्कार की पात्रता सिद्ध करने के लिए इन कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करना जरूरी होगा। दूसरा श्रावण शुक्रवार लक्ष्मी पूजा के साथ मनाया गया। दूसरा श्रावण शुक्रवार बेलगाम शहर क्षेत्र और उपनगरों में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रावण मास के दूसरे शुक्रवार को गृहिणियां बड़ी श्रद्धा से वरद लक्ष्मी की पूजा करती है। वरद लक्ष्मी का व्रत मुख्य रूप से रोगों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। इस व्रत में कई जगहों पर देवी की प्रतिकृति बनाई जाती है। देवी को एक सुंदर साड़ी पहनाई जाती है। अलंकार के लिए आभूषण, हार, नथ का उपयोग किया जाता है। दूसरा श्रावण शुक्रवार कलश पर श्रीफल रखकर लक्ष्मी स्वरूप मानकर मनाया गया। क्योंकि शुक्रवार को महिलाएं विशेष पूजा करेंगी, इसलिए विक्रेता सुबह अलग अलग तरह के फूल बेचने के लिए लाए थे। पूजा के अवसर पर बाजार पेट को शेवंती, गुलाब, कमल और मालाओं से सजाया गया। ये भी देखा गया कि इस पूजा के लिए दुर्वा और आघाड़ी के पत्तों की मांग भी बढ़ गई है। श्रावण शुक्रवार के अवसर पर महिला वर्ग ने हल्दी कुंकू और प्रसाद बांटकर इस समारोह का जश्न मनाया। तेंदुए की आवाजाही से शहर में दहशत। वन क्षेत्र में मिलने वाला तेंदुआ अब बेलगाम शहर क्षेत्र में भी अपनी आवाजाही शुरू कर चुका है। शहर के हनुमान नगर और जाधव नगर इलाके के रहवासियों को डर है कि इस क्षेत्र के युवक ने मुद्दा उठाया है कि उसने एक तेंदुए को देखा और उसने उस पर हमला कर दिया और वो हमले में घायल हो गया। ये दावा एक गवंडी कर्मचारी सिद्धराय लक्ष्मण निलस्कर ने किया है। हमले की घटना के बाद उक्त तेंदुआ नहीं मिला, सूचना वन विभाग को दी गई। इससे पहले आसपास के चंदगढ़ तालुका में तेंदुए की आवाजाही के बारे में जानकारी उपलब्ध थी, इसलिए वन विभाग ने उस इलाके को लेकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वार्ड समितियों की रचना के लिए नगर निगम से अनुरोध। बेलगाम के 58 वार्डों में वार्ड समितियों के गठन की मांग को लेकर बेलगाम की सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने गुरुवार को नगर आयुक्त को बयान दिया। बेंगलोर और मैंगलोर नगर निगमों में वार्ड समितियों का गठन किया गया है। बेलगाम नगर निगम सीमा में भी इसी तर्ज पर वार्ड समितियों का गठन करने की मांग का एक बयान उन्होंने इसे नगर आयुक्त के सामने पेश किया। ये एक पारदर्शी और समावेशी वार्ड समिति है। 15 साल पहले से बेंगलोर में मौजूद है। 6 महीने में बेंगलोर में भी 6 बैठकें हो चुकी है। इसलिए वार्ड कमेटी का प्रमोशन करने वाले PS कुलकर्णी ने मांग की कि बेलगाम में भी वार्ड कमेटी का गठन किया जाए। अरविंद संगोली, सुरेंद्र प्रकाश, श्वेता पाटिल, प्रसाद तोरवी, डॉक्टर स्मिता कौजलगी, डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी, सुधीर पद्मनावर, डॉक्टर मिलिंद हलगेकर, राजेश खटावकर आदि उपस्थित थे। ऑर्थोपेडिक जागरूकता के लिए राज्यव्यापी अभियान। कई जगहों पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारण कई लोग विकलांग हो जाते हैं। ऐसे में राज्य में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया है, ताकि नागरिकों को उन्हें उचित प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने की सुविधा प्राप्त हो सके। फिलहाल ये जागरूकता सप्ताह शुरू हो गया है। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। ये जानकारी स्टेट ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। आगामी फरवरी माह में बेलगाम में राज्य स्तरीय ऑर्थोपेडिक रोग विशेषज्ञ संघ का सम्मेलन होगा। इसी तरह विषय को लेकर जागरूकता अभियान चलाकर इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों और युवा छात्रों को वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर परिषद के समन्वयक अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश उदापुड़ी, राज्य संघ सचिव डॉक्टर जी भरत कुमार, डॉक्टर अनिल पाटिल, डॉक्टर पुनीत चमकेरी, डॉक्टर हेमंत कौजलगी आदि उपस्थित थे। हिंदू राष्ट्र सेना ने राष्ट्र विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कर्नाटक राज्य में कई हिंदू नेताओं की हत्या करने वाले राष्ट्र विरोधी संगठनों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग हिंदू राष्ट्र सेना ने की है। इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर को बयान दिया गया।
बयान में कहा गया है कि पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठन देश भर में आतंकी गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं। इन संगठनों ने वर्ष 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का संकल्प लिया है, इसलिए इन संगठनों के माध्यम से देश के लिए विनाशकारी गतिविधियां चल रही है। मांग की गई कि सरकार इन पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय कदम उठाए। इन संगठनों की गतिविधियां देश में अस्थिरता पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पिछले एक सप्ताह में हादसों की 2 घटनाओं ने प्रशासन को शहर में यातायात की गंभीरता का एहसास कराया। यातायात व्यवस्था की अपर्याप्त संख्या के कारण शहर में यातायात योजना उद्ध्वस्त होती दिख रही थी। मीडिया ने लगातार इस ओर ध्यान खींचने की कोशिश की। हालांकि अब हादसे के 2 पीड़ितों के बाद सड़क पर स्पीड बम बनाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। हादसों को रोकने के लिए भारी यातायात पर प्रतिबंध लगाने के विकल्प का स्वागत किया गया। हालांकि इस निर्णय के साथ साथ शेष समस्या का समाधान भी उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शहर के प्रमुख मोड़ पर ट्रैफिक प्लानिंग जरूरी है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए उचित प्रबंधन की भी आवश्यकता है। इसके लिए और अधिक सोची समझी योजनाओं को लागू करने की मांग की जा रही है। शहर में सड़क और स्ट्रीट लाइट की समस्या गंभीर। एक तरफ हर जगह कहा जा रहा है कि शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। हालांकि किसी न किसी कारण से कई सड़कें बदहाल हो चुकी है। कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट का अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। इस संबंध में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के जागने का समय आ गया है। शहर में कई हादसों के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है, लेकिन कई समस्याएं अभी भी बनी हुई है। इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। पोस्ट ऑफिस सर्कल में सड़कों की बदहाली से बाइक सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह छावनी संभाग की सड़कों पर भी गड्ढों का सिलसिला बना हुआ है। रेलवे फ्लाईओवर की स्ट्रीट लाइट पिछले 1 साल से बंद है। साथ ही शहर के महत्वपूर्ण गोगटे सर्कल में सिग्नल व्यवस्था चरमरा गई है। नागरिक इस पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। मोहनराज के.पी. बने नए क्षेत्रीय आयुक्त। बेलगाम विभाग के क्षेत्रीय आयुक्त के रूप में मोहनराज के.पी. इनका तबादला हो गया है। वर्तमान में वो बेंगलुरु में कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति विभाग के प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यरत है। पूर्व क्षेत्रीय आयुक्त आदित्य अम्लान विश्वास को वास्तविक पखवाड़े से पहले बेंगलुरु स्थानांतरित कर दिया गया है। वो पिछले 2 साल से इस पद पर कार्यरत थे। समझा जाता है कि मोहनराज 2 दिन में कार्यभार संभाल लेंगे। रोटरी दर्पण द्वारा माहेश्वरी स्कूल को इंसिनरेटर मशीन प्रदान। रोटरी क्लब बेलगाम दर्पण संस्था ने माहेश्वरी अंध विद्यालय को इंसिनरेटर मशीन वितरित की। इस समय पर जिला सचिव डॉक्टर राजेश्री कुलकर्णी, जिला ब्लाइंड एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर बेम्बलगी, माहेश्वरी अंध विद्यालय के प्राचार्य अनिता गावड़े उपस्थित थे। रोटरी दर्पण के अध्यक्ष आशा पाटिल ने स्वागत किया। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम दर्पण द्वारा नेत्रहीन बालिकाओं को इंसिनरेटर मशीन उपलब्ध कराने पर नागरत्न यार्दल को सम्मानित किया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान जुलाई माह के क्लब बुलेटिन का प्रकाशन राजश्री कुलकर्णी ने किया। परियोजना सचिव डॉक्टर स्फूर्ति मास्तीहोली ने बच्चों को इंसिनरेटर यंत्र के उपयोग के बारे में बताया। सोने की कीमत 52,000 के करीब। गुरुवार को सोने चांदी के भाव में बड़ी तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 249 रुपये की तेजी के साथ 51,815 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर दोपहर 2 बजे सोना 652 रुपये की तेजी के साथ 52,041 रुपये पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 289 रुपये प्रति किलो महंगी हुई। इसकी कीमत प्रति किलो 57,598 रुपये पहुंच गई है। MCX पर दोपहर 2 बजे ये 553 रुपये की तेजी के साथ 58,107 रुपये पर कारोबार कर रहा था। चवाट गली दंगा मामले में 31 लोग बरी। चवाट गली दंगा मामले में अदालत ने श्री राम सेना हिंदुस्तान के रमाकांत कोंडुस्कर सहित 31 लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें चवाट गली में 2010 के हिंदू मुस्लिम दंगों में संदेह था। जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रमाकांत चवाड़ ने फैसला सुनाया। दंगा स्थल पर पहुंचे मार्केट थाने के इंस्पेक्टर रमन गौड़ा हट्टी के हाथ में चोट लगी है। सब इंस्पेक्टर चन्ना केशव तिंगरीकर के सिर में चोट आई। दंगों में 19 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस की 6 कारों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद 31 लोगों को गवाही में विसंगतियों के कारण बरी कर दिया। नगर निगम व्यवस्था से होटल व्यवसायियों को निर्देश। शहर में होटलों के कचरे का प्रबंधन ठीक से नहीं होता है, इसलिए नगर निगम ने होटल संचालकों को सलाह दी है कि पेशेवरों को अपशिष्ट उपचार उपकरण स्थापित करने चाहिए। गुरुवार को नगर निगम हॉल में नगर निगम अधिकारियों, होटल व्यापारी संघों और मशीनरी आपूर्ति कंपनियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक हुई। नगर निगम द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार व्यवसायियों को होटल के कचरे को स्वयं संसाधित करना आवश्यक है। समझा जाता है कि नगर निगम ने सुझाव दिया है कि बैठक में सभी होटल व्यवसायी उपकरण लगवाए। नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली, पर्यावरण अभियंता हनुमंत कलादकी सहित होटल प्रोफेशनल एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।